तो जी जनाबे वाला, आज की वीडियो इंतहाई खूबसूरत और हसीन होने वाली है क्योंकि आज हम आपको लेके जाएंगे लंदन से ग्लासगो। तो जनाबे वाला, अगर आप इस तरह के खूबसूरत हसीन मनाजिर देखना चाहते हैं और अगर आप कुदरत के मनाजिर से शौक़ रखते हैं और उनको देखने का शगफ़ रखते हैं तो आपको ये मनाजिर हम आपके इस वीडियो में दिखाएंगे। तो जनाब आला, मैं आपको वीडियो के शुरू में बताता चलूँ, ये है मनाजिर लंदन से ग्लासगो जाते हुए ट्रेन से कैप्चर किए हुए। इंतहाई खूबसूरत मनाजिर हैं जहाँ पे आपको खेत खलियान और पीछे पहाड़ नज़र आते हैं। इंतहाई खूबसूरत ये मनाजिर जहाँ पे कुदरत अपना मुंह बोलता सबूत दिखाती है। तो ये आज की वीडियो इंतहाई खूबसूरत होने वाली है। तो डियर व्यूअर्स, पूरी वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो जी हमारा सफ़र स्टार्ट होता है यहाँ से यूस्टन स्टेशन से। जब मैं यूस्टन स्टेशन पे पहुँचा तो तकरीबन 12 बजे का टाइम हो चुका था। दोपहर के 12 बज चुके थे और स्टेशन जो था हस्बे मामूल खचाखच बड़ा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि कोई चीज़ बांट रहा हो या कोई मुफ्त की टिकट दे रहा हो जो दूसरे सिटी में किसी को ले जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये इस वजह से था क्योंकि कुछ ट्रेन जो थी वो स्ट्राइक पे थी, कुछ का अंडर कंस्ट्रक्शन थी, इंजीनियरिंग वर्क्स हो रहा था, तो कहीं पे कुछ हो रहा था, तो इस वजह से ट्रेन जो थी वो डिले थी। हमने भी हस्बे रवायत जाके स्क्रीन की तरफ रुख किया, लेकिन वहाँ से फिर कुछ समझ ना आया। तो यहाँ पे एक ऑफिसर बैठा हुआ था इस स्क्रीन के नीचे, तो उसके से जाके अपनी सारी मालूमात, ये वाले जो 3 अफसर आपको नज़र आ रहे हैं और एक ये वाला इधर से जाके पूछ लिया। ट्रेन की तरफ जाने का टाइम हुआ तो प्लेटफॉर्म 6 की तरफ हल्के हल्के कदमों की तरफ बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। तो जब मैंने देखा तो रश काफ़ी ज़्यादा जो था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैंने वेट किया एट द एंड ऑफ द पीपल तक ताकि मुझे आसानी से कोई जगह मिल जाए। तो मैं फिर प्लेटफॉर्म 6 से होता हुआ ट्रेन के अंदर जाके बैठ गया। ट्रेन में जाते ही मुझे भूख लग गई, तो भूख की तवाज़ो करने के लिए मैंने कुछ स्नैक्स बिस्किट वगैरह खाए और यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। ट्रेन अपनी तेज़ गाम दौड़ाती हुई खड़ 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 कर करती हुई, बल्कि ये शोर नहीं कर रही थी, बिल्कुल स्मूथली चलती हुई फुल स्पीड के साथ इसने अपना हल्का 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 करके रिदम पकड़ा और हमें वहाँ पे ले गई। जनाब आला, जैसे ही ट्रेन में बैठा तो हमें थोड़ी रफ़ा हाजत हुई, तो वहाँ पे टॉयलेट का रुख किया। तो जब देखा जाके तो टॉयलेट काफ़ी साफ़ सुथरा था, टिश्यू था, वहाँ पे वैनिटी लगी हुई थी, वहाँ हाथ धोने के लिए सोप भी था और ड्राई करने के लिए भी था सिस्टम। तो वहाँ पे अपना सारा करके बाहर निकला। तो फिर जब देखा तो खूबसूरत खेत खलियान और पीछे उधर पहाड़ नज़र आ रहे थे, उधर लंबे लंबे दरख्त नज़र आ रहे थे, कहीं झाड़ियाँ थी लेकिन ग्रीनरी थी और कहीं मज्जा और गामा अपना खाना खा रही थी। ये तकरीबन शाम का वक्त हो चुका था। तो जनाब आला, मज्जे अपना खाना खुना ये डिनर कर रही थी, खा के अपने अपने क्या कहते हैं जी वो अपने रास्तों में की तरफ जा रही थी। कहीं पे रास्ते में बादल थे। लंदन से जैसे ही सफ़र स्टार्ट किया कहीं बारिश थी कहीं धूप थी, लेकिन जब मैं ग्लासगो की तरफ जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तो जब देखा रास्ते में कहीं बादल भी थे और बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, जो मौसम और बाहर के नज़ारों को इंतहाई हसीन और ख़ूबसूरत बना रही थी। ट्रेन से बैठे हुए काफ़ी स्पीड में जा रही थी ट्रेन, तो हल्के हल्के मनाजिर जो है वो कैप्चर करने की भरपूर कोशिश की है ताकि आप देख सकें। मज्जों के साथ साथ भेड़ बकरियां भी अपना अपना खाना खा रही थी, चारा चर रही थी ताकि उनका डिनर कंप्लीट हो जाए और वो आराम से सोच सके। पीछे पहाड़ नज़र आ रहे थे, कहीं बादल थे, कहीं बारिश थी और कहीं पे काली घटाएं छाई हुई थीं और कहीं पे स्मूथ जो थे सीधे मैदानों की तरह पहाड़ थे, कहीं पर फसलें उगी हुई थी जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ट्रेन ने काफ़ी सफ़र लंबा था, 6-6.5 घंटों का सफ़र था, लेकिन बहरहाल काफ़ी अच्छा और स्मूथ सफ़र था। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी, जब हर स्टेशन पे 5-6 स्टेशन आ रहे थे तो वहाँ दरमियान में ट्रेन 8-10 मिनट के लिए रुकती थी। तो यूं ही हमारा सफ़र आगे चलता रहा। भूख लगती रही तो साथ साथ कुछ खाते पीते रहे और कहीं पे जनाब सूरज गुरूब होने के इंतहाई खूबसूरत मंजर थे, और जहाँ पे सूरज खेत खलियान के पीछे पहाड़ों के पीछे से और
काले काले बादलों के पीछे से अपना रुख छुपा रहा था। जब मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म होने लगी तो यहाँ पे देखा एक चार्जिंग यूनिट था, बाकायदा चार्जिंग यूनिट था जहाँ पे मैंने अपना मोबाइल चार्ज किया। जनाब फिर आगे की तरफ चल दिए मोबाइल चार्ज करने के बाद, तो हमने देखा कि एक साथ वाली ट्रेन भी जा रही थी, वो भी अपनी फुल स्पीड पे धड़म धड़म चल रही थी। फिर क्या हुआ, सफ़र ख़त्म हुआ 6.5 घंटों के बाद, तवील सफ़र के बाद मैंने सोचा कि आपके लिए यहाँ पे ग्लासगो सेंटर के स्टेशन की भी एक छोटी सी वीडियो बना लें ताकि आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे भी स्टेशन ऐसे ही खचाखच बड़ा था जैसे कोई 14 अगस्त की रोटी बांट रहा हो। स्क्रीनें लगी हुई थी, मैकडॉनल्ड के बाहर रश लगा हुआ था, बर्गर किंग के बाहर रश लगा हुआ था, लोग ट्रेनों से कोई उतर रहे थे, कोई चढ़ रहे थे। तो बहरहाल ये उतरने और चढ़ने का सबब लगता रहा क्योंकि लोग अपने सफ़र पे रमा दवा थे, कोई भी अपना सफ़र जो है वो तो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये मैंने सोचा आपके लिए एक ट्रेन बना लूँ, जो अवांती ट्रेन थी वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। बाहर आया तो यहाँ पे लिखा हुआ था सेंट्रल स्टेशन ऑफ ग्लासगो। ये वहाँ का बाहर के मनाजिर थे जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए। ये उसके बाहर सेंटर और वहाँ पे शॉपिंग मॉल, कोई इस तरह की कमर्शियल थी। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मेरा इस्तकबाल कुछ इस तरह से हुआ, हरे रामा हरे कृष्णा के साथ। ये मुझे लोग मिले, इन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, जो इस्तकबाल देखे मेरा दिल बाग बाग हो गया। फिर जनाब मैंने सेंट्रल लंदन से ग्लासगो के स्टेशन की एक बाहर से फिर एक लुक वीडियो बनाई ताकि ये मेमोरीज जो है वो अच्छी तरह कैप्चर कर ली जाएं। और फिर मैं आगे की तरफ रमा दमा हो गया, पैदल हल्के हल्के रिमके चलता हुआ, सिग्नल पार करता हुआ, लोगों को देखता हुआ, हल्की सी वीडियो बनाता हुआ मैं जनाब स्टेशन से निकलकर आगे की तरफ बढ़ने लगा और देखता आगे पीछे ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके मैं पहुंच गया जी बस स्टेशन की तरफ, जहां से मुझे एक बस लेनी थी। बस लेने के बाद मुझे अपनी जो है वो मंजिल की तरफ रवां दवां होना था। मैंने बस ली तो मैं बस को देखता रहा और बस के अंदर से एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड की जब बस एक नदी के ऊपर से गुजर रही थी। तो फिर जहाँ पे मैंने पहुँचना था ये उस मोहल्ले की मैंने वीडियो बनाई ताकि आप लोग देख सकें ये कितना खूबसूरत इलाका है पहाड़ों के ऊपर। जिस तरह हमारा मरी का इलाका है या इंडिया में शिमला का इलाका है, वहाँ पे एक वीडियो बनती है जो गोल गोल पहाड़ के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो ये वैसा ही कुछ इलाका था, बहुत पुरसकून था। तो वापसी का फिर जब मैंने 2 दिन बस सफ़र किया, एक मेरा दोस्त आया, उसने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और मुझे हल्का हल्का बादलों की तरफ से दिखाता हुआ एक ऊंचे सामने घर नज़र आते जो पीछे से देखने, तो मुझे जी वो हल्की हल्की बूंदाबांदी में अपनी गाड़ी से आगे की तरफ स्टेशन की तरफ लेके जा रहा था। तो उसने मुझे वहाँ पे स्टेशन पे ड्रॉप किया और मैं यूँ लंदन अपने घर पहुँच गया।